हेलो ऑल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस इंटरव्यू सेशन के लिए। ये इंटरव्यू सेशन एक हिस्सा है कॉलेज दुनिया की पहल थॉट्स ऑन एजुकेशन का। आज के इस इंटरव्यू सेशन के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर संगीता भारूका मैम, जो कि प्रिंसिपल हैं श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय इंदौर में। मैडम, हम आपका स्वागत करते हैं इस इंटरव्यू सेशन के लिए। धन्यवाद। मैडम, हम इंटरव्यू की शुरुआत करें इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार संक्षिप्त में आपके बारे में व्यूअर्स को यदि कुछ बताना चाहें। मैं डॉक्टर संगीता भारूका विगत 6 वर्षों से श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय इंदौर में प्राचार्य के पद पर कार्य कर रही हूँ। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मेरा 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की रिसर्च गाइड भी हूँ और इनोवेटिव एंड प्रैक्टिसेस में मेरा विशेष रुझान रहता है कि विद्यार्थियों को हम लोग सैद्धांतिक शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा किस प्रकार प्रदान कर सकते हैं, और इसी फील्ड में मैं लगातार कार्य करती रहती हूँ। जी मैम, अभी हम इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। मेरा पहला प्रश्न आपसे रहेगा कि जैसे कि आपने अपने पूरे पेशेवर करियर में शिक्षा संस्थानों में प्रमुख पदों पर कार्य किया है, वे कौन से प्रमुख कारक हैं जो आपको शिक्षा क्षेत्र से जोड़े रखते हैं? शिक्षा क्षेत्र से जोड़े रखने का सबसे बड़ा और प्रमुख कारण यही है कि हमें युवा पीढ़ी से जुड़े रहने का अवसर सतत प्राप्त होता रहता है। युवाओं के पास जो ऊर्जा है, जो उनमें असीम संभावनाएं हैं, और उन संभावनाओं को तलाश कर और उनकी ऊर्जा को आप सकारात्मक और सृजनात्मकता की दिशा दे सके, और यही मेरे भी प्रयास रहते हैं, हमारे महाविद्यालय के प्रयास रहते हैं। और युवा पीढ़ी को निरंतर संस्कार युक्त बनाकर हम सृजनात्मकता के मार्ग पर अग्रसर करने का हमें जो मंच इस माध्यम से प्राप्त होता है, उस मंच ने ही मुझे शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ा हुआ है। जी मैम। मैडम, मेरा अगला प्रश्न आपसे रहेगा कि जैसे कि आप एसजीडीएम के प्राचार्य होने के नाते आपका नेतृत्व का उद्देश्य क्या है? आप अपनी नेतृत्व शैली का वर्णन कैसे करेंगे? जो नेतृत्व का मेरा उद्देश्य है कि यहाँ मैं प्राचार्य के पद पर कार्यभार संभाल रही हूँ, तो मेरा सबसे प्रथम जो उद्देश्य है कि हमारे महाविद्यालय में अध्ययन करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो, वह राष्ट्र के लिए एक मानवीय संसाधन के रूप में सिद्ध हो, वह न केवल संस्कारों से युक्त हो, वह अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ उसकी जो भी उसकी अभिरुचि है, जो उसमें रुचियां हैं, उस रुचियों को हम एक मंच दे सकें, उन्हें रोजगार युक्त कर सके, या तो उनमें इस तरह से कौशलों का हम विकास कर सके कि वह स्वयं अपने लिए रोजगार स्थापित कर सके, या फिर वह किसी बहुत अच्छी संस्थान में जाकर बहुत अच्छे जॉब को कर सके। और इसीलिए सबको साथ लेकर चलना ही नेतृत्व, यानी केवल लीडर नहीं होता है कि हमने सिर्फ सबको बोल दिया कि आपको ये करना है, बल्कि सबको साथ लेकर मिलजुल कर एक टीम के रूप में हम कार्य करें, यही मेरे नेतृत्व की शैली है। जी मैडम, लीडरशिप के बारे में आपके विचार जानकर मुझे अच्छा लगा। और मेरा आपसे अगला प्रश्न रहेगा मैम कि एसजीडीएम के प्राचार्य होने के नाते आप अपने संस्थान के विपणन और प्रशासन के प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में कैसे रणनीति बनाते हैं? जो हमारा विपणन का अगर हम बात करें, तो शिक्षण संस्थान कोई व्यवसायिक संस्थान तो है नहीं कि हम यहाँ पर कोई विपणन के लिए कोई स्ट्रेटेजी तैयार करें, लेकिन हाँ, हमारा महाविद्यालय विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए, उनकी बेहतर शिक्षा के लिए, उन पे कौशल का विकास करने के लिए, उनकी विभिन्न साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों को एक मंच प्रदान करने के लिए, खेलकूद की उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए, उनके प्लेसमेंट के लिए, उनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत अधिक कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। हमारे यहाँ अनुभवी शिक्षकों की एक विशाल टीम है जो समर्पित भाव से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक विद्यार्थी हमारे महाविद्यालय में प्रवेश ले, जिससे कि महाविद्यालय की योजनाओं का फायदा सभी विद्यार्थियों को मिले, और यही हमारा उद्देश्य है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों तक हमारे जो भी प्रकल्प हैं जिन्हें हम संचालित करते हैं उसकी जानकारी प्राप्त हो। विभिन्न स्कूलों में हम जाते हैं, वहां विद्यार्थियों से संपर्क करते हैं, उन्हें हम
रोज दिशा निर्देश करते हैं कि भविष्य में कौन सा पाठ्यक्रम उनके लिए उचित रहेगा, वो किन किन, क्योंकि जैसे बायोलॉजी का एक डॉक्टर ही केवल उनका अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि अगर मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ तो दुनिया समाप्त हो गई है, या एक कॉमर्स का विद्यार्थी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बना तो उसकी दुनिया समाप्त हो गई, या मान लीजिए कि मैथमेटिक्स का विद्यार्थी है, फिजिक्स का विद्यार्थी है तो इंजीनियर नहीं बना तो दुनिया समाप्त हो गई। हम उन्हें स्कूलों में जाकर संपर्क करते हैं, हमारी टीम वहां पर जाती है और उन्हें की करियर काउंसलिंग करती है, उन्हें करियर के विभिन्न आयामों से परिचित करवाते हैं कि किस तरह के करियर सीए, डॉक्टर, इंजीनियर के अलावा भी और प्रोफेशंस हैं और भी जॉब की अपॉर्चुनिटीज है, आप जहां जा सकते हैं। बच्चे हमारे क्रियाओं से, हमारे प्रकल्पों से परिचित हो सके, इसलिए हम हमारे जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स होते हैं, चाहे कॉलेज का फेसबुक हो, हमारा इंस्टाग्राम हो और सबसे बढ़कर हमारे कॉलेज की वेबसाइट है, उन सब पर हम इनकी जानकारियां अपडेटेड करते रहते हैं। कुछ हमारे सहयोगी संस्थाएं हैं जिनसे कॉलेज दुनिया है आपका, उनसे भी हमारा टाई अप रहता है, जो हमारे प्रकल्पों के बारे में विद्यार्थियों को जागरूक करते हैं, और जो विद्यार्थी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते उन्हें भी महाविद्यालय के बारे में जानकारियां बताते रहते हैं। तो इस तरह से हम महाविद्यालय की जो जानकारी है वो जो स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों तक पहुंचाते हैं, जिससे कि महाविद्यालय चयन करने में उन्हें आसानी हो। जी मैम। मैडम, जो मेरा अगला प्रश्न है वो जरूर स्टूडेंट्स की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहेगा। जो मेरा अगला प्रश्न है वो ये है कि भारत और अन्य विदेशी देशों में शिक्षा प्रणाली बहुत अलग है, काफी अंतर है हमारे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम और जो फॉरेन कंट्रीज है उनके एजुकेशन सिस्टम में। सो मैडम, आपके अनुभव में एक छात्र आपके संस्थान में अध्ययन करने से क्या प्राप्त कर सकता है? एक छात्र जब हमारे महाविद्यालय में अध्ययन करता है तो सबसे पहले वो बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा। वह केवल शिक्षा को रटेगा नहीं बल्कि समझेगा, क्योंकि हमारे यहाँ हम वर्ष भर सतत विविध कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि हॉर्टिकल्चर और सीड टेक्नोलॉजी की, तो हम केवल यहाँ पढ़ाते ही नहीं है बल्कि महाविद्यालय में हमने एक फील्ड स्थापित किया हुआ है, एक खेत है जिसमें विद्यार्थी काम करते हैं। उस फील्ड में वो सीखते हैं कि किस तरह से सीड को ग्रो किया जाता है, उसको बीमारियों से बचाया जाता है। एक लेबोरेटरी यहाँ पे है जिसमें कि बच्चे को किस सीड की जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसे बढ़ाई जा सकती है। हॉर्टिकल्चर के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी यहाँ पर प्रयोगशाला है, सोलर ड्रायर है। हम हाइड्रोपोनिक्स की ट्रेनिंग हमारे महाविद्यालय में विद्यार्थियों को देते हैं, ग्रीन हाउस की ट्रेनिंग यहाँ पे देते हैं, जैविक खेती यहाँ पर दी जाती है, वर्मी कंपोस्ट की यूनिट है। तो इस तरह से विद्यार्थियों को हम केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही प्रदान ही नहीं करते बल्कि उसका व्यवहारिक प्रशिक्षण भी देते हैं। जैसे कॉमर्स की बात है तो हम केवल जीएसटी या इनकम टैक्स नहीं पढ़ाते बल्कि उस क्षेत्र के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें भी विद्यार्थियों से रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यशालाएं आयोजित करवाते हैं, ताकि बच्चा व्यवहारिक रूप से टेली अकाउंटिंग सीखे, ई फाइलिंग सीखे कि किस तरह से टैक्स में आज की तारीख में काम हो रहा है। इस तरह से हम लोग व्यवहारिक प्रशिक्षण पर बहुत अधिक फोकस करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत विशाल खेल का मैदान है, टेबल टेनिस, खो खो, वॉलीबॉल, सॉफ्टबॉल की हमारे यहाँ फैसिलिटी है। सॉफ्टबॉल की जो ट्रेनर है, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी रह चुकी है, वो हमारे विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करती है। हमारे अनेक विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी कर चुके हैं, विविध खेल प्रतिस्पर्धाओं में विजेता भी रह चुके हैं। हमारे यहाँ पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है, बच्चे लगातार मेरिट में आते रहते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सेवा योजना की बहुत अच्छी यूनिट है जो कि विविध प्रकल्पों का संचालन करती है। राष्ट्रीय सेवा योजना में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में हमारे महाविद्यालय का एक नाम है। शैक्षणिक टूर हम लोग सतत आयोजित करते हैं जिससे बच्चे अपने विषय से संबंधित विविध संस्थाओं में जाते हैं और वे उसका नॉलेज प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमारे बहुत सारी कंपनियों के साथ, जिसमें प्रमुख है ईगल सीड, जेट किंग है, केजीके है, बजाज फिनसर्व है, जिससे हमारे एमओयू हैं जो कि हमारे विद्यार्थियों में एम्प्लॉयबिलिटी विकसित करते हैं। और इसके अलावा हम लोग प्लेसमेंट के लिए भी बहुत अधिक प्रयास करते हैं। मारुति सुजुकी, एसडीएफसी, केजीके, ईगल सीड्स,
ऐसी कंपनियां हैं जिसमें बड़ी संख्या में जस्ट डायल यहाँ पे हमारे विद्यार्थी लगातार प्लेस होते चले जा रहे हैं। जी मैडम, हमारे अगले प्रश्न में हम जानना चाहेंगे कि एसजीडीएम पाठ्यक्रम को कैसे सुनिश्चित करता है? चूंकि हम लोग देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त है, इसीलिए उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जो पाठ्यक्रम हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित करता है, वह पाठ्यक्रम हमें विद्यार्थियों को पढ़ाना होता है। और इसके अतिरिक्त हम समय समय पर छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्स या उनकी कार्यशालाएं हम विद्यार्थियों के लिए आयोजित करते हैं, जिससे विद्यार्थी पाठ्यक्रम के इतर भी और अधिक सीख सके। जैसे मैं बात करूं कि कम्युनिकेटिव इंग्लिश या स्पोकन इंग्लिश अभी नया इन्होंने नई शिक्षा नीति में लागू किया गया है मध्य प्रदेश में एक विषय के रूप में। हमारे महाविद्यालय में अत्याधुनिक लैंग्वेज लैब है, जिसके माध्यम से हम विद्यार्थियों को कम्युनिकेटिव इंग्लिश पढ़ाते हैं। जी मैडम, अगले प्रश्न में मैं जानना चाहूंगा कि जैसे कि विभिन्न जातियों या फिर आर्थिक पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए आपका संस्थान किस प्रकार अधिक स्वागत योग्य हो सकता है? क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कई सारे बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आपके कॉलेज में आते हैं और हर साल एडमिशन लेते हैं, तो आप ये कैसे इंश्योर करते हैं कि उन सभी को एक समान रूप से उनके साथ समान व्यवहार किया जा रहा है? देखिए, हम प्रत्येक विद्यार्थी के साथ समान व्यवहार करते हैं क्योंकि समानता हमारा लक्ष्य है। लेकिन जो बच्चे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिनके मतलब पारिवारिक स्थिति की या आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो अच्छे संस्थानों में पढ़ सके, वो कॉलेज की फीस पे कर सके, तो ऐसे होनहार विद्यार्थियों को हम लोग हमारे यहाँ के शुल्क में कुछ रियायत देते हैं। जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं या उनकी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद उपलब्धियां या इतर कुछ उपलब्धियां जो राष्ट्रीय स्तर की रही है या उनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, ऐसे प्रतिभावान विद्यार्थियों को महाविद्यालय अपनी ओर से प्रोत्साहन छात्रवृत्ति प्रदान करता है। चूंकि हमारा महाविद्यालय जो जैन समुदाय है उसका अल्पसंख्यक मान्यता प्राप्त महाविद्यालय है, इसलिए जो जैन समाज से जो विद्यार्थी आते हैं उन्हें भी हम एक विशेष प्रोत्साहन छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से बहुत सारी योजनाएं विद्यार्थियों के लिए चलाई जाती है, जिसमें SC, ST, OBC के विद्यार्थियों के लिए बहुत सारी उनकी स्कॉलरशिप योजनाएं हैं। और चूंकि हमारा महाविद्यालय उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त है, तो इसलिए हमारे महाविद्यालय में भी वो शासक के द्वारा जो स्कॉलरशिप योजनाएं संचालित की जा रही है, उन सबका लाभ हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थियों को प्राप्त होता है। जी मैडम, अगले प्रश्न में हम जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है मैम कि अगले 10 वर्षों में संस्थान की सर्वोच्च प्राथमिकता क्या होना चाहिए? आगामी 10 वर्षों में जो हमारे संस्थान की सर्वोच्च प्राथमिकता है वह यही है कि हम विद्यार्थियों को संस्कारों से युक्त एक अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके, और न केवल हम शिक्षा प्रदान कर सके बल्कि हमारा प्रत्येक विद्यार्थी रोजगार युक्त हो और राष्ट्र के लिए वह मानवीय संसाधन के रूप में सिद्ध हो। यही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैडम, अगले प्रश्न में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप एसजीडीएम की सबसे बड़ी ताकत क्या देखते हैं? आपके हिसाब से आपके कॉलेज की सबसे बिगेस्ट स्ट्रेंथ हम क्या कह सकते हैं? हमारे महाविद्यालय की जो सबसे बड़ी ताकत यदि हम कहें तो महाविद्यालय को चेयरमैन के रूप में एक ऐसे शिक्षाविद का सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त है जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग में अतिरिक्त संचालक रह चुके हैं, जो मध्य प्रदेश के अनेक शासकीय महाविद्यालय जिसमें होलकर विज्ञान महाविद्यालय भी एक है, ऐसे शिक्षाविद डॉक्टर नरेंद्र जी धाकड़ साहब हमारे महाविद्यालय के चेयरमैन हैं। और उनका जो विशाल शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव है, जो महाविद्यालयों में प्राध्यापक भी रहे, प्राचार्य भी रहे, एडिशनल डायरेक्टर भी रहे और वाइस चांसलर भी रहे, तो उनका अनुभव का लाभ निश्चित ही हमारे महाविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को प्राप्त होता है और उनका मार्गदर्शन हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मैडम, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे रहेगा और ये प्रश्न मैं कहना चाहूंगा काफी महत्वपूर्ण है सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपके जैसे एक अनुभवी
शिक्षक का उनको इसमें मार्गदर्शन मिलेगा। मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि आप वर्तमान युवाओं और इच्छुक छात्रों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं वर्तमान युवाओं और इच्छुक छात्रों को यही सुझाव देना चाहूंगी कि जब भी आप अपना जो शालेय शिक्षा है, स्कूली एजुकेशन के बाद जब समाप्त करके आप कॉलेज में आते हैं, तब आप दिग्भ्रमित ना हो बड़े बड़े भवनों की और जो जिसे कहते हैं तामझाम की चकाचौंध में ना आए। सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या उस महाविद्यालय में अनुशासित वातावरण है, उस महाविद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों की टीम कैसी है, वहां किस तरह से अध्यापन कार्य कराया जा रहा है, वहां पर आपके प्लेसमेंट के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। इन सबको देखते हुए वे महाविद्यालय का चयन करें। महाविद्यालय जब वो प्रवेश ले लें, उसके बाद उन्हें नियमित रूप से महाविद्यालय आना चाहिए। महाविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले और संचालित की जाने वाली विविध गतिविधियों में भागीदारी करनी चाहिए और अपनी स्किल्ड को, जो अपनी उनकी कलाएं हैं या जो उनमें भी कौशल है, उसको लगातार तराशते रहना चाहिए। जितना अधिक वो अपने आप को तराशेंगे, उतना अधिक वो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद मैडम। कॉलेज दुनिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि आपने इस इंटरव्यू सेशन के लिए टाइम निकाला। और ये जो इंटरव्यू है, ये जरूर मैं समझता हूँ कि सारे विद्यार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इन जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके ऊपर आप जैसे अनुभवी शिक्षक का उन्हें सुझाव मिल पाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम कॉलेज दुनिया टीम की तरफ से। और हम आशा करते हैं जी, और हम आशा करते हैं कि इस तरीके के और भी सेशन हम श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय के साथ संचालित कर पाएंगे। धन्यवाद मैम। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कॉलेज दुनिया से और कॉलेज दुनिया के माध्यम से विद्यार्थियों से बातचीत करने का मुझे एक बहुत अच्छा अवसर मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच।